हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त क्या है कि आप लोग जो है इधर उधर बातों को नहीं सोच रहे हैं और जो है स्टडी पर अपने फोकस किए हुए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। तो दोस्त क्या है, आज का टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जो है सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे और जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी जहाँ वैसे तो वैसे भी सीखा जाएगा। तो दो पार्ट में सीखेंगे। आज जो है लगभग लगभग जो है 35 से 40 जिला हमने लिया है। अगले पार्ट में जो बचे हुए जिले हैं उनको लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होता है, एक जिला एक उत्पाद, इसका प्रारंभ कब किया गया था, इसका जो है कब किया गया था? तो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 24 जनवरी 2018 को जो है शुरू किया गया था। कहाँ से? बांदा से शुरू किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है? जिले, एक जिले में जो होता है दोस्त, किसी एक प्रोडक्ट को जो है अच्छा मान करके जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ऐसा किया गया है, ताकि जो है लोग जो है इससे जागरूक हों और जो है अपना कार्य जो है और अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया। किसके द्वारा? उप जो है मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाथ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्त आइए शुरू करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम इतने जिले लिए हैं। आप जो है दोस्त जैसे जैसे हम बोलेंगे एक से दो बार आप सुन लेंगे वीडियो को, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कौशाम्बी और कुशीनगर को आप दोनों को साथ में जिस तरीके से लिखे हैं दोस्त, इसी तरीके से आप लिखिएगा। कौशाम्बी और कुशीनगर को आप दोनों को साथ में लिखेंगे। दोनों को साथ में लिखेंगे। कौशाम्बी और कुशीनगर को साथ में लिखेंगे। कौशाम्बी क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण केला हो जाएगा। पहले तो लिख लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण संस्करण केला। और कुशीनगर क्या है? केले के रेशे से बने उत्पाद, रेशे से बने उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो कैसे याद रखें? कौशाम्बी मतलब केला खाओ, इसके बाद जो है रेस लगाओ। रेस मतलब कुश्ती तभी करोगे, जैसे कुशीनगर को आप कुश्ती कर लीजिएगा। कौशाम्बी मतलब केला खाओ, यहाँ केला हो गया, केला के लिए प्रसिद्ध है। और कुश्ती, जब केला खाओ रेस लगाओ, रेशम के लिए उत्पाद के लिए पूछेगा तो कुशीनगर बताएंगे। और कौशाम्बी जो है खाद्य प्रसंस्करण केला। कौशाम्बी मतलब केला खाओ, इसके बाद जब रेस लगाओ। तो दोनों को साथ में आप लिखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। वाराणसी जानते हैं आप, जो है सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उत्पाद के लिए, रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। तो उसको जानने की जरूरत नहीं, गंगा के जो है बाएं तट पे स्थित है ये शहर। ठीक है दोस्त, बलिया, बलिया को कैसे याद रखते हैं? बलिया की क्या है? बिंदी हो गई। बलिया की क्या होगी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बिंदी हो गई। कैसे याद रखेंगे इसको? बलिया, बलिया से मतलब बालिका। बालिका आप रिलेट करेंगे। बालिका लोग जब उनकी मम्मी जो होती हैं, जैसे घर में देखिए जब मम्मी लोग कुछ बिंदी उंदी खरीदती हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चियां रहती हैं क्या करती हैं? मम्मी हम भी लेंगे। तो बालिका बिंदी, बलिया बिंदी, इस तरीके से आप याद रख लेंगे इसको। तो बालिका लोग, वो भी लोग जो है बिंदी लगाने के लिए ज्यादा शौकीन होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां लोग। ठीक, बलिया बिंदी हो गया। ठीक, आजमगढ़, आजमगढ़ क्या हो जाए? काली मिट्टी की कलाकृति, काली काली मिट्टी की कलाकृति, की कलाकृति, कलाकृति। इसको कैसे कैसे याद रखते हैं काली मिट्टी की कलाकृति को? आजमगढ़, गढ़ में जब जाओगे कुश्ती लड़ने के लिए, जब गढ़ में जाते हो कुश्ती लड़ने के लिए, जब छोटे छोटे आप ही लोग, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो देखने लड़ते झगड़ते रहे होंगे बहुत ज्यादा। तो जब लड़ते झगड़ते होंगे तो जैसे कि मुंह काला हो जाता था ना, तो काली मिट्टी की कलाकृति हो जाएगा
गढ़, इस समय इस तरह आप याद रख सकते हैं। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद को कैसे लिखेंगे, याद करेंगे? ब्लैक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कैसे याद रखें? फर्रुखा मतलब फकर हो गई, लड़के ने जो है ब्लैक प्रिंटिंग बना ली। फर्रुखाबाद कैसे याद रखेंगे? फकर हुआ, लड़के ने ब्लैक, कॉलेज में स्कूल में लड़के ने ब्लैक प्रिंटिंग बना ली। ठीक, फकर हुआ, फर्रुखाबाद से फकर हुआ, लड़के ने ब्लैक प्रिंटिंग बना ली। क्लियर हो गया? ब्लैक प्रिंटिंग हो गया फर्रुखाबाद का। क्लियर हो गया? संत कबीर नगर का कैसे याद रखेंगे? संत कबीर नगर और जो है भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, इसको कैसे? संत कबीर नगर क्या होगा? पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसको आप याद रख लीजिएगा। भदोही, जो है मिर्जापुर, सोनभद्र और जो है संत रविदास नगर, तीनों के तीनों चारों को क्या हो जाए? कालीन के लिए। कालीन भैया जानते हो, मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, याद हो गया तीनों चारों। लखनऊ जानते हैं आप, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध। चिकनकारी क्या होता है दोस्त? जैसे कि एक कपड़ा है जो प्रिंटिंग करा लिया जाता है, जैसे कि इस पे कढ़ाई किया जाता है, उसी को कहा जाता है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो लखनऊ के किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, पूछा गया काफी बार। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। बहराइच, बहराइच को कैसे याद रखेंगे? बहराइच को आप कैसे याद रखेंगे बताइए? बहराइच को आप कैसे याद रखेंगे? तो बहराइच को कैसे, क्या है इसका? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, गेहूं से बना कलाकृतियों है। गेहूं गेहूं से बनी कलाकृतियां। अब कैसे याद रखते हैं बहराइच? बहरा, बहराइच को कैसे याद रखें? बहरा, बहरा हो गया है गेहूं के, जो है गेहूं के पौधा जो है, गेहूं के पेड़ जो है, आवारा पशु जो है खा रहे हैं। बचा क्या है? गेहूं का डंठल ही बचा है। तो बहराइच बहरे हो गए, काफी देर से हम चिल्ला रहे हैं, आप बुला रहे हैं कि आवारा पशु जो है गेहूं खा रहे हैं, तो उसको तो सुन नहीं रहे हो, तो गेहूं से बनी कलाकृतियां। तो बहराइच का क्लियर हो गया। सीतापुर, सीतापुर का क्या हो जाएगा? सीतापुर को आप और जौनपुर को दोनों को साथ में याद रखेंगे। सीतापुर का क्या होगा? दरी, और इसका क्या होगा? रेशम, रेशम की दरी। देखिए दोनों में अंतर क्या है? जौनपुर दरी, सीता माता जब बैठती हैं पूजा अर्चना के लिए बैठती है तो दरी लेकर बैठती हैं, तो इस तरीके से आप सीतापुर का क्या है? दरी होगा, और रेशम दरी जौनपुर का हो जाएगा। जौनपुर को कैसे आप याद रख सकते हैं? जौनपुर को तो जो है तो ऊनी दरी हो जाएगा जौनपुर का। ऊनी दरी या रेशम दरी कह सकते हैं, ऊनी दरी भी है, ऊनी दरी। तो इसके बाद देवरिया कैसे याद रखेंगे? सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है, सजावटी सामान के लिए। कैसे याद रखते हैं? जब देवी देवताओं की, जब जैसे मान लो अभी दीपावली बीता है, तो देवी देवताओं की पूजा होती है, तो जब उनकी मूर्ति ले आते हैं, हम लोग ले आते हैं, तो उनको जो है सजाते हैं ना। देवरिया से देवों की जब पूजा होती है तो उनको हम सजाते हैं ना, तो इसीलिए इसी तरीके से आप रिलेट कर लीजिए। सजावटी सामान के लिए जो है देवरिया एक जिला के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अब गाजियाबाद को आप लोग जानते हैं कि छोटा दिल्ली कहा जाता है। इंजीनियरिंग सामान के लिए प्रसिद्ध है या यांत्रिकी के लिए प्रसिद्ध है? यांत्रिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो छोटा दिल्ली भी कहा जाता है। ठीक, पीलीभीत का क्या होता है? बांसुरी होता है, बांसुरी होता है। कैसे याद रखेंगे इसको? जब कोई शराब पी लेता है तो बड़ा मस्त जो है गाना गाता है और बांसुरी बजाता है। तो
तो आप क्या करें, गाना बजाना बांसुरी बड़े अच्छा बजाएंगे। तो पीलीभीत का क्या हो जाएगा, जो होता है बांसुरी होगा। एक इसके इसको और इसे क्या कहा जाता है, इससे छोटा पंजाब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सिख जो है यहाँ पीलीभीत में रहते हैं। पीलीभीत से आप जो है गोमती नदी भी निकलती है, गोमत ताल या फुल्लर झील से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्त, आगे आते हैं प्रतापगढ़ का क्या होगा, आंवला होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आंवला होता। आंवला क्या होता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर वैसे तो सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबडास चेरी में पाया जाता है। अगर चेरी ऑप्शन में नहीं रहता तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। ठीक, तो कैसे, जब आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, जब प्रतापी आपको बनना है, एक युद्धवान बनना है, एक ताकतवर बनना है, तो आपको प्रतापी बनने के लिए क्या करना, आंवला खाना पड़ेगा, क्योंकि आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन होती है। ठीक, प्रतापी बनने के लिए आपको रोज सुबह जो है आंवला खाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया। सिद्धार्थनगर के लिए क्या है, काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। अब काला नमक दोस्त क्या होता है, चावल होता है। जैसे कि हमारे पास है काला नमक चावल, इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। कोई अंतर नहीं होता। काला नमक चावल का मतलब नाम सिर्फ काला है, सभी चावलों के जैसे होता है, देख रहे हैं आप लोग, यही है काला नमक चावल। तो दोनों का जो होता है सेम होता है। ऐसा नहीं है कि काला नमक चावल है, कुछ लोग मित्र जानते होंगे, उगाया जाता होगा, कृषि के छात्र हो तो इसमें खुशबू बहुत आती है, इस चावल में खुशबू बहुत आती है। आप घर में बनाते हैं तो पड़ोसी जो है जान जाएगा कि काला नमक चावल बन रहा है, महकता बड़ा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, काला नमक चावल के लिए कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें, सिद्धार्थनगर मतलब चावल खत्म हो गया है, सीधे नगर से जाओ चावल ले आओ। मतलब सिद्धार्थनगर, सीधे नगर में जाओ और चावल ले आओ, चावल नमक। तो काला नमक चावल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। काला नमक चावल कहाँ, सिद्धार्थनगर, नगर से जाओ चावल लेके आओ जल्दी से। बलरामपुर और गोंडा के लिए क्या प्रसिद्ध है, खाद्य प्रसंस्करण केला, अरे सॉरी, दाल के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण जो है दाल के लिए प्रसिद्ध है दोनों। कैसे, गोंडा से गोड़ याद रखें। गोड़ जो होता है, गोड़ क्या है, यह गोड़ हमें जो है एक टाइम के लिए दाल की जरूरत है, दाल रोटी हमको मिल जाए। हम भगवान राम से अर्चना करते हैं, भगवान हमें जो है एक टाइम के लिए दाल रोटी जो है मिल जाए। बलराम जानते हैं आप, श्री कृष्ण के भाई हैं। तो राम से हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, भगवान राम जो है हमको एक टाइम के लिए दाल रोटी मिल जाए। तो खाद्य प्रसंस्करण गोंडा, गॉड से याद रखेंगे, गॉड से हम क्या विनती कर रहे हैं, दाल के लिए, जो कि प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हो जाएगा क्या इसका हो जाएगा दाल। फिरोजाबाद को जानते हो आप लोग, फिरोजाबाद को कैसे याद रखेंगे, कांच उत्पाद के लिए। फिरोजाबाद के क्या है, कांच उत्पादन के लिए, कांच उत्पाद के लिए जो है प्रसिद्ध है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। कैसे याद रखेंगे फिरोजाबाद को, फिर कभी हम कांच के गिलास में जो है चाय पियेंगे, फिर कभी हम जो है, कोई मित्र आपके घर आता है तो आइए चाय पिलाते हैं बोलते हैं, तो चाय वो बोलता है फिर कभी जो है चाय के कांच के बर्तन में चाय पियेंगे। तो कांच उत्पादन के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जालौन को कैसे याद रखें, कागज, हस्त निर्मित कागज जो है के लिए प्रसिद्ध है, हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, भी पूछा गया। जालौन, जाली नोट, आप कैसे याद रखें, जाली नोट, जाली नोट किसका बना होता है, कागज का ही तो बनाया जाता है, कागज का ही तो बना रहता है जाली नोट। जाली नोट किसका बनता है, कागज का बनता है। कैसे बनाते हैं, हाथ द्वारा निर्मित बनाया जाता है। जाली नोट कागज का बना होता है। तो क्लियर हो गया। और ओमैया, खाद्य प्रसंस्करण घी के लिए प्रसिद्ध है, खाद्य प्रसंस्करण घी। ओमैया, श्री कृष्ण वाला जान समझ लीजिए,
ओ मैया जो है कहती ना कि घी माम मैं न माखन खाऊं, इस तरीके से आप याद रखें घी। और या ओ मैया घी के लिए प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। महाराजगंज, राजा महाराजा जब महाराजगंज क्या हो जाएगा, फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर के लिए कैसे याद रखते हैं, फर्नीचर के लिए राजा महाराजा जब जाते हैं युद्ध के लिए जाते हैं, कहीं जंगल में रुकते हैं, तो वो अपने अपने सामान अपने साथ जो है सामान लेके जाते हैं, जैसे कि कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब बैठने के लिए सामान जो होता है लेके जाते हैं। महाराज राजा महाराजा फर्नीचर जो है साथ में लेके जाते हैं। ठीक, फर्नीचर हो गया। ईटा का क्या होगा, अब ईटा का घुघरू घंटी याद रख लीजिए, घुघरू घंटी। ईटा देखिए टा यहाँ, घंटी टाटा घंटी, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। ईटा का क्या हो जाएगा, घुघरू घंटी। संभल, संभल के क्या हो जाएगा, ही वो हो जाएगा संभल के भाई हड्डी से जो बनाया जाता है, हड्डी से क्या बनाया जाता है, हस्तशिल्प जो है सींग और हड्डी। हस्तशिल्प जो है सींग और हड्डी, सींग और जो है हड्डी, हड्डी के लिए प्रसिद्ध है। हर संभल के भाई जो है आवारा पशु नहीं तो सींग से मार देंगे, इस तरीके से आप याद रखिए। हस्तशिल्प जो होता है हड्डी और सींग के लिए प्रसिद्ध है। हरदोई, हरदोई को कैसे करते हैं, हद हो गई। हरदोई को कैसे याद करते हैं, हद हो गई मतलब हथकरघा, हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। हद हो गई, हर हथ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हथकरघा, हरदोई हथकरघा। ठीक, मैनपुरी, मैनपुरी से जानते हैं आप तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, तारकशी। मैनपुरी जो है मैनपुरी या अमरेशपुरी, अमरेशपुरी, मैनपुरी, तारकशी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैनपुरी, अमरेशपुरी। तो तारकशी हो गया। हाथरस, हाथरस का आप याद कैसे रखेंगे, हाथ से रस निकालो, मतलब हाथरस का क्या हो जाएगा, हींग। ऐसे याद रखते हैं हींग प्रसंस्करण। कैसे याद रखते हैं, हाथ से रस निकालो, हींग मिलाकर उसमें पी जाओ। हाथरस, हाथ से रस मिलाओ और हींग मिलाकर पी जाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, हाथरस का हींग प्रसंस्करण हो जाएगा। हापुड़, इसका दोनों का याद क्या हो जाएगा, बागपत और हापुड़। बागपत हापुड़ का क्या बताएंगे आप, घरेलू सजावटी सामान। इसका क्या बताएंगे आप, घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान। बागपत, बाग, जब बाग बगीचे घर के पास लगा लेते हैं तो घर जो होता है सज जाता है। इस तरीके से आप याद रख लेना दोनों को। बागपत, जब बाग बगीचा घर के आरे वगैरह बना लिया जाता है, लगा लिया जाता है, तो घर जो होता है पूरा सज जाता है। तो घरेलू सजावटी सामान के लिए बागपत हापुड़ जो है प्रसिद्ध है। और फतेहपुर, फतेहपुर जब आप कोई फतेह हासिल कर लेते हैं, जैसे कि फतेहपुर का कैसे आप याद रखेंगे, जब कोई जैसे हम आप लड़ रहे हैं तो आप हार गए, कहते नहीं कि बेडशीट हमने फतेह हासिल कर लिया, अरे वो फतेह हासिल कर लिया, मेरा बैड लक था या बेड लक था, तो बेडशीट हो जाएगा। फतेहपुर का क्या हो जाएगा, बेडशीट, बेडशीट। कहते नहीं सीट हार गए, तो इस तरीके से। मुजफ्फरनगर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल जो होती हैं, चीनी मिल, तो कहाँ है, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद। क्या है, गुड़ प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। कैसे याद रखेंगे, फौज, फैजाबाद से फौज याद रखेंगे। हमारी भारत की फौज कैसी, बहुत जो है अच्छी है, बहुत गुड है। और जो होता है मुझे फकर है, फर्रुखाबाद से आप कैसे याद, मुझे फकर है, मेरी फौज जो है बहुत अच्छी है, गुड है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आपका तैयार होगा। वीडियो को एक से दो बार आप देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, और शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं कल अगले अगले जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।